मुबारक हो, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला, ये माँ बनने वाली है। सच? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन अब आपको इनका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ये कुछ विटामिन और टेस्ट है, ये आप करवा लें। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। सईदा लेकर चलो। बेटा मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरा शामिर वापस आ रहा है। हाँ, मेरा बच्चा वापस आ जाएगा। मुझे लगता है मेरा शामिर आ रहा है। हम किस बंद गली में खड़े हो गए यार। यही तो बेबसी है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं खुद में फैसला करने की हिम्मत नहीं जोड़ पाया। मुझे तो सुन के रूही कांप गई। अपने दुश्मन के घर अपनी बेटी को ब्याह दो, कैसे? ये जानते हुए भी कि वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उसकी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। तभी तो इनकार कर दिया है ना। आपने राहील को बताया? उसने क्या कहा? तुम जानती हो वो अलीज़ा से कितनी मोहब्बत करता है। हाँ, वो तो जान छिड़कता है अपनी बहन। इतना बड़ा जुल्म कैसे होने देगा अपनी बहन के साथ? तो मैं क्या करूं? परसों अदालत में पेशी है, एक वकील से मैंने बात की है, लेकिन वो तो अभी से नाउम्मीद है। तो क्या मतलब? मेरा राहील क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि कितनी खुशी की खबर थी, लेकिन किस कदर गम में डूबी हुई। बेटे की मौत का जख्म जैसे और गहरा हो गया हो। क्या किस्मत है उसकी औलाद की। दुनिया में आने से पहले बाप का साया उसके सर से उठ गया। ये सोचता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। मेरा दिल चाहता है कि अपने हाथों से उसके कातिल को गोली मारूं। उनकी तरफ से कोई जवाब आया? आएगा, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। उनकी निजात का हर दरवाजा बंद कर दिया है मैंने। बस एक ही दरवाजा खुला है और वो सीधा फांसी तक जाता है। मुझे फिक्र है कि अभी तबरेज और रानिया की शादी नहीं हो सकती। वो तो खैर कुछ माह बाद भी हो सकती है। रानिया की गोद में शामिर का वारिस है। मैं उसे इस घर से नहीं जाने दूंगी। मुझे लगता है कि कुदरत भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है, वक्ती तौर पे ही सही, लेकिन रानिया से तुम्हारी शादी तो डिले हुई ना। वरना अम्मी की तो ख्वाहिश ही थी कि पहले मैं रानिया से शादी करूं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे अलीज़ा से मोहब्बत ना होती तो मुझे शादी से एतराज भी ना होता। लेकिन अब मैं अलीज़ा के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। चलो इन हालात में ये भी गनीमत है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अलीज़ा से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं उससे? मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड है। मुश्किल हालात में उसको सपोर्ट करने के बजाय मैं उसके मुखालफिन के साथ खड़ा हूं। उसका सामना नहीं कर सकता मैं। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? हाँ प्लीज, मच नीडेड। तो अलीज़ा,
भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? बात सुना लीजिए, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, जानती हो ना तुम, तुम्हारी वजह से हम सब किस परेशानी में मुब्तला है, और राहील किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं वो। हाँ जाने कौन सी घड़ी उनकी मौत के परवाने पर दस्तखत हो जाएंगे और अलीज़ा इसकी जिम्मेदार तुम हो। भाभी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तो तुम भी मानती हो ना कि उस लड़के की मौत की वजह तुम हो। काश मैं वो वक्त वापस ला सकती, जो कुछ उस दिन हुआ था उसको रोक सकती। लीजिए, अभी भी ऐसा कर सकती हो। जो कुछ हो रहा है ना उसे तुम रोक सकती हो अलीज़े। कैसे? बोलो बोलो, राहिल को माफ करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें कसास में जाना होगा। कसास? हाँ, कसास। सिर्फ इसी शर्त पे वो लोग राहिल को माफ करने के लिए तैयार हुए कि तुम उस घर के किसी मर्द से शादी करोगी। करोगी ना शादी? बोलो, राहिल को बचाओगी ना? चुप क्यों हो तुम? बोलो। कसास? कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। देखो, राहिल को सिर्फ तुम बचा सकती हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तुम बचा लोगी ना अपने भाई को? हाँ बोलो, क्या फांसी चढ़ता देख सकोगी उसे? हाँ, जिंदा रह पाओगी इस एहसास के साथ कि तुम्हारी वजह से वो फांसी चढ़ा, तुम्हारी गलती की वजह से? बोलो। हाँ, दे दो ये कुर्बानी। भाभी, मैं दूंगी राहिल भाई के लिए कुर्बानी। अगर उनके लिए मुझे अपना आप भी कुर्बान करना पड़ा तो मैं करूंगी। लेकिन लीजिए, फूफा ने उन्हें ना इनकार कर दिया है। ऐसे तो राहिल का बचना नामुमकिन है। कुछ करोगी ना? मानेंगे, उनको मानना पड़ेगा। मैं उससे बात करती हूँ, हम राहिल भाई को बचाएंगे। बात करती हूँ। राहिल के बारे में पता चलता रहता है, सच पूछो कलेजा मुंह को आ जाता है ऐसी खबरें सुनकर। बहू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में है। हाय बेचारी, बहुत तरस आता है उसके बारे में सोचती हूँ तो। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है उसके साथ। परवीन, तुमने चंद माह पहले अलीज़े के लिए कोई रिश्ता बताया था। हाँ हाँ, उसकी तो बात भी पक्की हो गई। 6 माह बाद शादी है। क्यों? वो मैं सोच रही थी कि अगर आलिया, देखो मेरी बात का बुरा मत मनाना तुम। अगर तुम्हें लगता है इस वक्त अलीज़े का कहीं ढंग की जगह से रिश्ता आ जाए तो ये तुम्हारी भूल है। तुम क्या समझती हो कि अखबार वालों ने मिर्च मसाला लगाकर ये खबर नहीं छापी होगी? ऊपर से भाई का केस भी चल रहा है। कम से कम मेरी मानो तो इस बात को तुम भूल जाओ उस वक्त तक जब तक ये केस हल नहीं हो जाता। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस मसले का कोई हल हो। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे भरोसा करो। मम्मी, आप बहुत परेशान है ना? हाँ बेटा, परेशानी तो जैसे किस्मत का हिस्सा बन गई। कहाँ तरस गए हैं कोई खुशी की खबर सुनने। खुशी और सुकून कितने अहम होते हैं, ये उनके जाने के बाद ही पता चलता है ना। जिंदगी कितनी बदल गई है अम्मी, कितनी बेईमानी हो गई। पता
नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मेरे घर को। मेरा बच्चा ना कहानी मुसीबत में मुब्तला हो गया। चंद दिन बाद फैसला आ जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अम्मी, हम राहील भाई की जिंदगी बचा सकते हैं। कैसे? उन लोगों की शर्त मानकर। कौन सी शर्त? वही शर्त अम्मी जिससे राहील भाई की सजा माफ हो जाएगी, उनकी जिंदगी बच सकती है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आप अब्बू को बनाएं। मैं ये दिखा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसने कहा ये सब तुमसे? इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये सब किसने कहा मुझसे? सच तो ये है कि आप लोग और राहील भाई मेरी वजह से इस मुश्किल में मुब्तला हुए हैं। अभी मैं बचा सकती हूँ उनको। शरीना भाभी की खुशियां भी वापस ला सकती हूँ मैं। तुम ये कहना चाह रही हो कि एक औलाद को बचाने के लिए मैं दूसरी औलाद की कुर्बानी दे दूं? मेरी शादी की बात हो रही है अम्मी। राहील भाई की जिंदगी का सवाल है। अगर आपने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो हम उनको हमेशा के लिए खो देंगे। मौत जिंदगी की हर तकलीफ से छुटकारा देती है, लेकिन तुम जिस जिंदगी की बात कर रही हो ना बेटा, वो मौत से ज्यादा अजियतनाक है। वो लोग तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे। अपने बेटे की मौत का गुस्सा और गम तुम पे निकालेंगे। नहीं, इतना बड़ा जुल्म मैं तुम पे नहीं होने दूंगी। और राहील भाई, उनका गम बर्दाश्त कर लेंगी आप? इंसान जितनी सांसें लिखवा कर आता है, ना उससे ज्यादा लेता है ना उससे कम। तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि वो अपील करेंगे। हो सकता है कि कुछ सबील बन जाए, लेकिन बेटा आज के बाद तुम ये बात मुंह से नहीं निकालोगे। तुम हमें राहील से कम अजीज नहीं है। तुम्हें तकलीफ में ना मैं देख सकती हूँ ना तुम्हारे अब्बू, इसलिए हमने उन्हें साफ इनकार कर दिया है। अम्मी, वैसे अलीजे का बिल्कुल सही फैसला है ये, बल्कि हम दोनों का मुश्तरका फैसला है और हम अपने फैसले से बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, शामीर का कत्ल राहील अहमद ने ही किया है। इसलिए ये अदालत मुजरिम राहील अहमद को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। शरीना बेटा, हिम्मत से काम ले। ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। ये चाहती ही नहीं थी कि राहील घर वापस आए। मैं माँ हूँ उसकी, अपनी औलाद की जिंदगी कैसे नहीं चाहूंगी? मेरे दिल से पूछ कर देखो किस कर्ब से गुजर रही हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र, बेटे से हमदर्दी नहीं है। अगर होती ना तो आप मान लेती उनकी बात। जरा इंसान बनकर सोचो, भला ये बात मानने वाली थी? क्यों? हर्जी क्या था इसमें? शादी ही करने को कह रहे थे ना। ये तो नहीं कह रहे थे भेजे अपनी बेटी, हम उसका गला दबा देंगे। लेकिन राहील, उनकी जिंदगी का सवाल है, मेरे राहील की जिंदगी का सवाल है। लोग दुश्मनों के घर पानी भी सोच कर पीते। तुम कह रही मैं अपने फूलों जैसी बच्ची उनके हवाले कर? आलिया, राहील उस लड़के को मारने नहीं गया था। ये सब कुछ अलीजे की वजह से। अगर ये ना होती तो आज ये दिन ना देखने को आता। और उनकी बात मान लेने में हर्ष क्या था? भाभी, राहील ने मना किया था। जब वो ही इस बात के लिए राजी नहीं तो हम क्या कर सकते थे? तो उसको बताने की जरूरत क्या थी? वो आ जाता तो मिलकर बात हो जाती ना। मुझे तो लगता है तुम्हारी अपनी नीयत थी। क्या कह रही है भाभी आप अच्छी तरह जानती।
हमने बहुत कोशिश की। हाँ वो तो नजर आ रहा है, इधर फैसला हो गया और तुम कोशिशों का राग लाप रही हो। नहीं छोड़ दें, इनकी वजाहतों पर ध्यान ना दें, सब दिखावा है इनका। ये तो क्या मैं दम घुटने लगा है मेरा। अम्मी मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, और ऐसे भी सोचे राहिल ही नहीं रहेंगे तो मेरा इस घर से क्या ताल्लुक। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे अम्मी, मैं यहाँ रह ही नहीं सकती हूँ। तो हम कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपको इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे, ये आपका घर है। छोटा तो होती कौन हो? छोड़ दे मुझे आप लोग। आज मैं बहुत खुश हूं शगुफ्ता, आज बहुत बड़ा दिन है। मेरे बेटे का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई है ये खबर सुनकर, लेकिन मेरी खुशी उस दिन मुकम्मल होगी जिस दिन उसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। मैंने तो बहुत कोशिश की कि डील हो जाए उससे, उसकी बेटी इस घर में आ जाए, हर रोज मरे और हर रोज जिए। खैर कोई बात नहीं, उसके बेटे को फांसी हो जाए, मेरा बदला उतरेगा। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ बस। ओके मैं चलता हूँ। डॉक्टर शरीना कैसी है? वो ठीक नहीं है। आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। क्या वो माँ बनने वाली थी? जी आपको नहीं मालूम कि वो माँ बनने वाली थी, पर बदकिस्मती से उनका मिसकैरेज हो गया है। या अल्लाह, यानी हमने राहिल से पहले उसकी औलाद को खो दिया। देखिए प्रॉब्लम्स अपनी जगह, लेकिन आपको शहीना का ख्याल तो रखना चाहिए था। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि वो प्रेग्नेंट थी। बहरहाल आप लोग अब प्लीज उसकी बहुत केयर करें, वो बहुत स्ट्रेस में है। जी जी हम उसका ख्याल रखेंगे। मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैंने आज से पहले खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। काश मैं एक बेगुनाह शख्स की सजा रोक सकता। अगर तुम अलीजे के घर वालों को कॉन्फिडेंस में ले लेते तो शायद कुछ हो जाता। बाबा ने मुझे इस काबिल छोड़ा ही कहा है कि मैं किसी से कोई भी बात कर सकूं। उनके नजदीक मैं और बाबा कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। फिर ये भी तो हो सकता है कि गोली वाकई राहिल ने चलाई हो। बहरहाल शक तो अपनी जगह, लेकिन इस फैसले से अलीजे के घर वालों के साथ क्या हो रहा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आई विश कि हम उन्हें कोई तसल्ली दे सकता है। राहिल भाई तो पहले ही मेरी वजह से मुसीबत में मुब्तला थे, लेकिन आज जो जुल्म शरीना भाभी के साथ हुआ है वो जुर्म भी मुझसे ही मंसूब किया जाएगा। इस घर का हर शख्स मेरी वजह से मुश्किल में है और सिर्फ मैं ही उसका उजाला कर सकती हूँ। शरीना भाभी का बच्चा तो नहीं बच सका, लेकिन राहिल भाई को बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रो लो मेरी बच्ची, रोने से दिल हल्का हो जाता है। मम्मी ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? कितनी दुआएं मांगी थी ना हमने। शादी के कितने सालों बाद मुझे खुदा ने औलाद की खुशी दे भी दी। और अम्मी मेरी उम्मीद का चिराग तो जलने से पहले बुझ गया। ना मेरे बच्चा, इंसान तकदीर के आगे ना बेबस होता है। शायद तुम्हारे मुकद्दर में यही सब लिखा था। नहीं अम्मी, था मुकद्दर में था। अभी तभी तो मेरी कोख में था, मगर मैं बदकिस्मत हालात में ऐसा उलझी कि मुझे खबर भी ना हुई। मम्मी राहिल से क्या कहूंगी मैं?
राहिल बेचारा तो खुद अपनी जिंदगी के चंद दिन गुजार रहे हैं। आपको पता है, अगर वो लोग चाहे ना तो अभी भी राहिल की सजा माफ हो सकती है, मगर नहीं, वो हठधर्म लोग अड़े हुए हैं अभी तक। नहीं बेटा, पता नहीं एलिज़ा किस हाल में होगी। क्या वाकई मुझे उससे बात करनी चाहिए? लेकिन अगर कहूंगा भी तो क्या कहूंगा मैं उससे? ये कि मैं मोहब्बत करता हूं उससे, या ये कि मैं ये सब कुछ सिर्फ राहिल को बचाने के लिए कर रहा हूं? कितनी बुरी दलील है ये। इतने अरसे से जिस मोहब्बत को दिल में दबा के रखा है, इस मौके पर इजहार भी कर दिया तो वो मेरा यकीन नहीं करेगी। बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सुबह से भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ, कभी किसी दफ्तर में, कभी वकील के पास, कभी यहाँ कभी वहां। भाईजान की राय की अपील के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। खींच तान कर चंद माह तो निकल सकते हैं, मगर फिर होना वही है जो फैसला हो चुका है। अहमद शरीना का क्या होगा? उससे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। एक दुख कम था जो दूसरा दर्द भी उसकी झोली में आ गिरा। हम क्या कर सकते हैं अम्मी? किस्मत के आगे हम सब बेबस हैं। नहीं, आलिया और रफीक अगर अपनी जिद खत्म कर दें तो अब भी खसारा कम हो सकता है। राहिल की जान बच सकती है और शरीना का घर भी। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अलीज़ा कोई चीज नहीं है, इंसान है। और इस जुल्म के बारे में आप सोच कैसे सकती हैं? और जो जुल्म तुम्हारी बहन के साथ हो रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आता? इतने बरसों के बाद हमारी बच्ची की जिंदगी में एक खुशी आने वाली थी, वो भी इस परेशानी की वजह से छिन गई। अहमद, मुझसे शरीना की तकलीफ नहीं देखी जाती। तुम्हें हौसला है अपनी बहन को बेवा होते हुए देखने का? अम्मी, अम्मी, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। कि एक फैसले से हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अम्मी, इतना हौसला कहाँ से लाऊं बेटा? तुम मेरी औलाद हो तो क्या राहिल भाई आपकी औलाद नहीं है? शरीना भाभी का वो बच्चा जिसको हमने दुनिया में आने से पहले ही खो दिया। अम्मी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैं लोगों के इल्जामात के बोझ तले जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज अम्मी, प्लीज प्लीज आप अब्बू को मनाएं, प्लीज। राहिल कभी भी इस बात को नहीं मानेगा, कभी भी। हम राहिल भाई को कुछ भी नहीं बताएंगे। तब बाद में तो उसे पता चले, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? अम्मी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हम पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुके हैं। हम ये प्लीज अब फैसला कर लें। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं करूंगी। अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी तकलीफ का मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगी। अम्मी, प्लीज प्लीज अब्बू से बात करें। हो सकता है ये तकलीफें भी वक्ती हो सकता है हमें बहुत जल्द इससे छुटकारा मिल जाए। अम्मी, बेटा, बहुत बेरहम लोग, उनसे मुझे खैर की उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। तुम्हारी शादी के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा होता। आप अच्छी तरह से जानती हैं, जो कुछ हुआ है उसके बाद मेरी शादी नहीं हो सकती। अम्मी, ऐसे हो सके तो अपनी माँ को माफ कर। फिर जाकर अपनी अब्बू से बात करें, मैं जानती हूँ वो मान जाएंगे। हम इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम राहिल भाई की जान है। प्लीज प्लीज प्लीज।
मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि वो घुटने जरूर टेकेगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले उसके घर के, उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम ट्रांसफर होंगे, उसके बाद ये सब कुछ होगा। हाँ, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। ओके। रफीक मान गया है, राजी हो गया है, बस एक शर्त रखी है उसने। पहले उसके बेटे को माफ किया जाएगा, वो जेल से बाहर आएगा और फिर तुम्हारा निकाह होगा। मैं जरा अकबर से मिलने जा रहा हूं, तुम ऑफिस का ख्याल रखना। जी। तुम दोनों में राहिल कौन है? राहिल कौन है? चलो, तुम्हारी रिहाई हो गई है, आ जाओ बाहर। रिहाई हो गई मेरी? चलो। अम्मी, मेरे प्यारे, मेरा बच्चा, मैं तेरी शक्ल देखने को तरस गई थी मेरा बच्चा। अम्मी, मैं भी आपको मिलने के लिए तड़प गया था। मरने से पहले सिर्फ मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं आपकी गोद में सर रख कर सो जाऊं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मुझे बचपन में सुलाया करती थी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है कि बुरा वक्त खत्म हो गया। अम्मी, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? उन्होंने मुझे कैसे छोड़ दिया? बस बेटा, पैसे की लालच ने उन्हें बदल दिया। पैसे? वो कहीं आपने उनसे? बेटा, मेरी बात सुनो, अभी ये बातें छोड़ो, तुम शरीना की फिक्र करो। शरीना? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? हाँ। अम्मी, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? वो ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है वो। तुम जाओ, उसे घर लेकर आओ। राहिल भाई। अलीज़े, मेरा बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा भाई आ गया है, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेटा, तुम जाओ, शरीना को लेकर आओ, फिर बैठ के बातें करेंगे। जाओ बेटा। कुछ ना मत करो। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप भी हमारे साथ चले ना। तुम जा रही हो ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है? अब वैसे भी मैं उस मनहूस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। और मैं किस जबर से उसको अपनी बहू बनाकर ला रही हूँ। वो लड़की इस घर की बहू नहीं है, नौकरानी बन के रहेगी यहाँ, और कोई उसे बहू का दर्जा नहीं देगा। बस अब तुम लोग जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। तैयार हो गए हो तुम? चलो आ जाओ।
सईदा, अलीज़े बेटे, कपड़े लाई हूं, तैयार हो जाओ, वो लोग पहुंचने वाले होंगे इससे पहले कि राहील आ जाए। तुम्हारे हाथों पे तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। इस तरह कोई मरने वाले को भी कब्र में नहीं उतारता जिस तरह मैं तुम्हें रुखसत कर रही हूं। सुना है कि माँ की दुआएं तो अर्श भी हिला देती, और शायद तुम्हारी माँ की दुआओं में असर ही नहीं। फिर भी मैं अपने रब से हमेशा इल्तिजा करूंगी, तुम्हारे रास्ते की हर दुश्वारी, हर मुश्किल को आसान कर दो। और बेटा, तुम्हारी तकलीफों को खुशियों में बदल दे। जो हुआ सो हुआ, सब्र करो, शायद यही अल्लाह की मर्जी थी। और हिम्मत नहीं है राहिल मुझ में, तो जानते हैं ना मुझे कितना इंतजार था इस वक्त का। तुम्हारा दामन दोबारा खुशियों से भर जाएगा बेटा। राहिल ठीक कह रहा है, जो हुआ उसमें अल्लाह की मर्जी थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि राहिल सही सलामत वापस घर आ गया। शरीना, देखो मैं तुम्हें लेने वापस आया हूं। उठो, खुद को संभालो, हमारे सब घर पे इंतजार कर रहे होंगे। राहिल बेटा, तुम अभी आए हो, कुछ खा पी लो, शाम को आराम से चले जाना। मम्मी, दरअसल अम्मी के कहने पे मैं सीधा यहीं आ गया, मुझे तो उनके साथ बैठने का मौका भी नहीं मिला। आप हमें इजाजत दे दें, हम दोबारा मिलने आ जाएंगे। राहिल, मेरा सारा सामान अभी बिखरा हुआ है और मैं इस हालत में थी, थोड़ा वक्त लगेगा समेटने में। कोई बात नहीं, तुम टाइम ले लो, तुम चीजें इकट्ठा करना शुरू करो, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये अहमद नहीं नजर आ रहा, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है क्या? नहीं, वो तो यही है घर पर, कल वापस चला जाएगा। आप दोनों बैठो बेटा, मैं आप लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ। मुझे बताओ, क्या कुछ इकट्ठा करना है? शुक्र। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। गुम हुआ इस डोर का किनारा, आस का एक बाकी सहारा, न दिन देखे न रात देखे तो देखें कहाँ पे, निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ, कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है। पता नहीं ये सजा इस लड़की की है या मेरी, वो जिसने मुझसे शामिर को छीना, आज इसी घर में इस छत के नीचे मेरे साथ होगी, और उसे देखकर हर बार मुझे उसी अजियत से गुजरना पड़ेगा। वो तबरेज़ की बीवी बनकर आ रही, और मैं कौन हूँ? शामिर की बेवा। ये पूरा घर उसका होगा,
और मेरे हिस्से में तो बस ये 4 दीवारें ही। इसी के अंदर घुट घुट कर मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी मैं। अंधेरा